परेशान हो रही हूँ अकेली। एक बार और कॉल करती हूँ। और ये फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं कब आए। क्या नशे की गोली खाई थी, कहाँ थे आप? हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और फिलहाल का सीन ये है कि दी उठ गई है और अभी मैंने उसकी मेडिसिन स्टार्ट करनी है। सुबह जो खाली पेट की थी वो वाली। क्या हुआ दीयू, क्या हुआ? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे मेरे बाबू, उठ गया तू। सो गाइस देख सकते हो दीयू उठ गई है। गुड मॉर्निंग दीयू। सो गाइस हमने खाली पेट की दवाई दीयू को दे दी है ना दीयू? दीयू 1 मिनट के लिए रोई, पर अब मैंने इसको मिश्री दे दी थोड़ी सी, अब ये चुप हो गई। मिश्री इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और शिट गाइस, पंखा बंद करना भूल गई, अभी मुझे आदत नहीं हुई है, फिर आपको आवाज आएगी डब 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 डब, है ना दीयू? चीजी खाओगे? कहते मम्मा चीजी तो मैं खा रहा हूँ। तो अभी के लिए फिलहाल दीयू ने एक दवाई अपनी ले ली है। अब बस जल्दी से ये ठीक हो जाए। अभी बहुत दिन हो गए इसको दवाई देते देते। मुझे भी बुरा लगता है इतना कि मैं इसको दवाई देती हूँ, फिर ये 5 मिनट तक रोती है, परेशान होती है, पर फटाफट ठीक करना है तो दवाई देनी पड़ेगी। और अब दवाई तो आगे तक मुझे थोड़े दिन और भी देनी पड़ेगी, क्योंकि इसको मल्टीविटामिन और आयरन कैल्शियम भी प्रिस्क्राइब किया है डॉक्टर ने। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं और अगर आपको लगता है कि हाँ कम खा रहा है या फिर अच्छे से कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ी बहुत अच्छे से नहीं एक्टिविटी कर रहा है, कुछ भी XYZ, तो वही टेस्ट करा लो, ब्लड टेस्ट। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मुझे 1-2 महीने पहले करा लेना चाहिए था। वो तो ये बीमार हो गई तो फिर हमने कराया और हमें पता चला कि भाई इसको विटामिन और हमें सप्लीमेंट देनी चाहिए, अभी कम है इसके ब्लड में, तो हम दे रहे हैं, वरना पता नहीं हम कब नोटिस कर दे। तो आप भी अगर आपके बच्चे हैं तो ये छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर मत करो, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम ज़्यादा भी हो जाती है। और उसको ना एक मोम कलर जो वैक्स कलर होता है वो दिख गया, और वो मुझे कह रही कलरिंग कलरिंग। मुझे पहले तो समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रही है, फिर मैंने ध्यान से सुना तो मैंने देखा कि उसके हाथ में कलर है, वो कलरिंग बोल रही है। अभी जैसे वो नया नया बोलना सीख रही है ना, तो कई बार ऐसे होता है कि बात समझ में नहीं आती, पर भाई उसने बोला प्रॉपर। देव क्या कर रहा है, क्या करोगे? कलरिंग। जब मैं इसको कलर्स कराती हूँ ना, तो मैं इसको यूँ बोलती हूँ देव कलरिंग कलरिंग, ताकि इसको पता चले कि क्या कर रही है। तो आज इसने कॉपी की वो बात, और अभी मैं इसको एक टेबल और दे देती हूँ ताकि इसको ईजी रहे कलरिंग करने में। जब ये खाना खाती है तब भी मैं ये टेबल रख देती होती हूँ, अगर इसका मन होता है तो। देख लो गाइस, छोटा मास्टर बैठ गया है कलरिंग करने। कौन सा कलर है ये? कौन सा कलर है? पिंक कलर। दीव के लिए और भी स्टेशनरी लेके आनी है जो थोड़े मोटे टाइप के कलर होते हैं, जिसमें ये इजीली चला सके। आज तो इसके पापा हैं नहीं घर पे, हो सका तो हम कल जाएंगे, या फिर अगर हम पैदल पैदल जा सके तो आज भी चले जाएंगे। ओके, हाई फाइव। नो, ओके, कोई बात नहीं, कर लो आप कलरिंग कर लो। दीव को थोड़ी देर खिला लिया था, उसके बाद वो उसको दवाई दी, एक पीने का वो था कैप्सूल टाइप से, तो उसके बाद वो रोने लग गई और रोते रोते वो सो ही गई। देखो आपको दिखाऊं, फिर मैंने भी ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं की। वैसे तो वो अभी उठी थी 2 घंटे पहले ही, तो वो सोती नहीं है इतनी जल्दी, पर मे भी उसको थकान फील हो रही होगी तो फिर मैंने सोने दिया। फिर मुझे लगा कि चलो इतने मैं घर के काम कर लेती हूँ बाकी। लो भैया, एक बार के कपड़े तो डाल दिए मशीन में, अब वो लेगी मशीन कम से कम 1 घंटा 5 मिनट के आसपास। इतने मेरे पास एक ही काम है कि बर्तन वॉश कर लेती हूँ, बाकी काम सारा हो गया है। बच्चा हमारा सो रहा है। सो गाइस, खाना हमने बना दिया है, ये सब्जी मैंने गरम कर ली है, और मैं फटाफट से खाना डाल के और दीव के पास ले जाती हूँ। 2-3 रोटी बनाई है, इतने में ही गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितनी देर से गर्मी में खड़ी हूँ। इस टाइम है ना बिल्कुल उबल जाता है घर, फिलहाल जो मौसम चल रहा है उसमें। तो दीव का रोना भी स्टार्ट हो गया है, उसको चीजी का वेट है। मैंने खाना डाल लिया है, अब उसके पास लेके चलते हैं।
छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। ए भी लगाऊं? ओके लगाती हूँ। तो गाइस अब मैं इसको खाना खिला देती हूँ फटाफट से। अभी उठी है ये, 1 बज गया। आज पता नहीं इसने क्या नशे की गोली खाई थी। सो गाइस फिलहाल बज गए हैं शाम के 5 और मौसम ने कल की तरह धोखा दे दिया है। जैसे कल हुआ था कि एकदम से मौसम चेंज हो गया था, आज भी वही हुआ है। मैंने सोचा था कि दीव को आज मैं पार्क लेके जाऊंगी, घुमाऊंगी थोड़ी देर, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा तो मतलब नॉर्मल तो है ही, बट नॉर्मल होने के साथ साथ आज फिर बादल आ गए हैं बिल्कुल और बारिश जैसा मौसम हो रखा है। तो अब लेके जाऊंगी और अगर बारिश आ गई तो फिर ये गिल्ली हो गई तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये बिल्कुल पूरी तरह ठीक तो हुई नहीं है। तो चलो इसको थोड़ी देर बाहर घर के बाहर ही घुमा लेते हैं, क्योंकि पार्क लेके जाऊंगी तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलो चलते हैं। और देखो ये भी रेडी हो गई है, वेट कर रही है कि कब मम्मा मुझे लेके जाएगी। चले चलो 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 पानी आओ। पानी आओ का मतलब है स्विमिंग पूल में चलो। चलो चलते हैं मम्मा के साथ साथ। सो गाइस पूरी गली में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, जबकि आज तो मौसम भी ठीक है। यही कारण है कि मैं और दीदी थोड़े बोर हो जाते हैं। मौसम देखो गाइस कैसा हो रखा है, बादल बिल्कुल काले काले। तो बोल मुझे तो लाओ, मैं बैट ले लूं? लाओ आप बोल दो। ओए ये पकड़ो 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 पकड़ो। ले अब लाओ लाओ लाओ, ये लेके आओ लेके आओ। ये उठाओ वहां से, जाओ जाओ कुछ नहीं होता, जाओ। हाँ ओए उठा लो उठा लो उठा लो। गाइस दीव बॉलिंग कर रही है और मैं बैटिंग कर रही हूँ। छक्के छक्के चौके छक्के मार रही हूँ। आजा दीव। ओए देखा, उठा के ला उठा के ला। आ गए हैं गाइस दीव को खिला के। हम गली में आराम से दीव ने बैट बॉल खेला है, क्रिकेट खेल के आई है हमारी लड़की। सो गाइस टाइम आप देख सकते हो, भी बज रही है 11:15। 11:15 से भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया टाइम। और दीव को भी बड़ी मुश्किल से फ़ोन दे के रोक रखा है, क्योंकि अभी परेशान हो गई है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ मम्मा के पास आ जाओ। और ये फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे भाई। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं देख लो आप ही। वैसे ऐसा करते नहीं है, पता नहीं आज कहाँ गए हैं, बताया भी नहीं है। वरना बता देते हैं कि भाई बाहर हूँ या फिर भिवानी में हूँ, एटलीस्ट इतना तो बता ही देते हैं। और लोकेशन वगैरह भेज के। आज तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे शाम के बाद, पता नहीं कहाँ बिजी हो गए। और मुझे टेंशन होती है फिर। हाँ जी, कहाँ हो? बताया तो था काम गया हूँ। टाइम देखना एक बार। अभी आ जाऊंगा, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। एक भाई के साथ गया हुआ हूँ। तो बताना भी होता है, मेरे को 2 घंटे हो गए कम से कम फ़ोन करते करते, पता है आपको ये बात? अरे ड्राइविंग कर रहा था, एक भाई है, उस भाई के साथ गया हुआ था। आप ड्राइविंग करते करते भी उठा लेते हो कॉल, तो ऐसी तो कोई बात है नहीं। अरे गया हुआ था, काम गया हुआ था। अब ये बताओ कितनी देर में आओगे? आया थोड़ी देर में ही आया। थोड़ी देर मतलब? थोड़ी देर में, थोड़ी देर में आया। यार हम परेशान हो रहे हैं, आपको पता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो आ रहा हूँ, तो बता तो दी। काम गया था कोई जरूरी, भाई है, भाई के साथ गया। देख लो कैसे बोल रही है, ये चीजी लाओ। कोई नहीं, आता लेके आऊंगा। ठीक है जल्दी आना। अब अभी टाइम हो रहा है गाइस 12:15। 1 घंटा हो गया मेरी बात हुए। अब फ़ोन आया है कि सो गए क्या, गेट खोल देना। देखते हैं अब कहाँ से आएंगे, देखते हैं पापा को। ठीक है पूछेंगे कहाँ थे आप। हाँ तू पापा की साइड मत लियो। आए खुला है, पहले ही खोल दिया था हमने आपका फ़ोन आते ही। टाइम देखना
क्या हो गया? 12:15। फिर क्या हो गया? कहाँ थे आप? कोई काम गया था। बताएगा कौन फिर कि जा रहा हूँ, लेट आऊँगा। 8 बजे आने वाले थे। अरे भाई साहब के साथ गया था, बड़े भाई के साथ। बंद कर दो अब तो। भाई के साथ गया था, उनका काम था, एक बार कोई मीटिंग थी, उनके साथ कोई मिलने गया था कहीं। क्या हुआ? फ़ोन भी नहीं उठाया 2 घंटे से। मैं परेशान हो रही, खुद की भी तबीयत खराब, दीव की भी तबीयत खराब। वेट कर रही थी वो। और क्या देखना है ना दीव? कब से खाना भी नहीं खा रही थी, अब इसने कुछ खाया छोटा मोटा। वेट कर रहा था मैं बेटा। कहते पापा इतनी लेट क्यों आए हो? अरे कुलदीप भाई के साथ गया हुआ था। आवाज़ नहीं निकल रही आपकी बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। दवाई नहीं खाई होगी पक्का। भूल गया। अब लेट आए हो ना तो अब एक चीज़ मेरी माननी पड़ेगी। ठीक है। अब लेट आए हो ना तो एक चीज़ मेरी दिखाना जेब में। देख लो गाइस, जो दवाई दी थी ना मैंने कि खा लेना सुबह सुबह, देख लो ऐसे कैसे वापस आ गई। ये काम है, मतलब मेरी तो आपने माननी नहीं है ना। अब आप लेट आए हो ना, आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अब आपको एक चीज़ दूंगी। क्या? ला रही हूँ, बैठो। क्या लेके आई? खाना खा के आए हो? दाल दे। हमने तो बनाया नहीं। कोई नहीं भाई, वैसे ही रह लेंगे। फ़ोन उठाओगे तो ही तो पता चलेगा। अब कोई बंदा 12 बजे आएगा तो मुझे क्या पता। कोई बात नहीं, तो सुबह खा लेंगे, दूध पी के सोएंगे। खाना खाओ ना खाओ, अभी आपके लिए एक चीज़ लेके आती हूँ, वो ज़रूर खानी पड़ेगी। इतने आप चेंज करो, टी शर्ट्स वगैरह पहन लो, मुंह हाथ धो के, ठीक है? आपके लिए एक सरप्राइज़ लेके आती हूँ लेट आने का। चलो गाइज, आपको दिखाती हूँ क्या लेके आती हूँ। हम लेट आए हैं तो कुछ फ़ायदा तो मेरा भी होना चाहिए ना। इतने परेशान हो रखे हैं खांसी से, दवाई से कोई असर हो नहीं रहा। तो मैंने उनके लिए ये तैयार किया है। ये वही बताएंगे कि इसमें क्या है, मैं नहीं बताऊंगी। अब इसको लेके चलते हैं, धीरे धीरे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि एक हाथ में कैमरा भी है। अब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है ना, इसलिए कैमरा भी साथ लेके जाना पड़ेगा। नहीं गिरा, मुझे लगा गिर गया। लो आपका सरप्राइज। इसको लग रहा है इसके लिए आया। दीव बच गई, पैसे तो कर ले दीव। दीव बच गई, दीव बच गई। कैसा था? इंग्रेडिएंट बताओ ऑडियंस को इसके। अदरक और शहद। हाँ गाइस, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। अब ये घर पे आ ही गए तो 12:15 बजे। अब इनको क्या बोलूँ मैं? वैसे तो गलत बात है, देखो फ़ोन करना चाहिए, उठाना चाहिए फ़ोन। पूछते हैं अभी वैसे तो क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे। गलत बात है, आगे से ऐसा नहीं करेंगे, कह देती हूँ। चलो ठीक है, आप गए, कोई बात नहीं। पर आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? आप ऐसे कौन सी जगह पे थे? अरे गाड़ी चला रहा था भाई। गाड़ी चलाते टाइम तो फ़ोन आप उठा लेते हो। दिल्ली जाम में था, कहीं दिल्ली जाम में तो फ़ोन बल्कि और भी जल्दी उठना चाहिए। नहीं उठता, वहाँ पे रेड लाइट पे चलान कर जाता भाई साहब। अच्छा, ये बात हो रही है क्या? आज ही थी क्या रेड लाइट? वैसे तो कभी नहीं थी। भिवानी में रेड लाइट नहीं है। आप वैसे भी बाहर जाते हो? बाहर वहाँ पे रेड लाइट नहीं होती। अच्छा, बस वहाँ थी जहाँ आज गए थे। देख लो गाइस, गोल गोल जलेबी ऐसी होती है। सीधी सीधी जलेबी ऐसी होती है। पूछ लियो, देख मेरा दिखाऊं। देख कालू भाई के पास बता तो दिया भाई के साथ गया था। आगे से नहीं चलेगा ये काम, पहले ही बता देती हूँ। ओके कोई ना गाइस, अब तो छोड़ देते हैं, बड़े दिल के हैं हम वैसे भी। गए तो थे भाई। पूरे कमेंट सेक्शन में कुलदीप भैया की तारीफ, कुलदीप भैया के ब्लॉग के थ्रू आए हैं, कुलदीप भैया के ब्लॉग देख के आपका चैनल मिला है, ये सब था। और मुझे देख के बहुत 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 अच्छा लगा कि उनकी ऑडियंस यहाँ तक आई और उन्होंने ब्लॉग को देखा। आई होप आपने पूरा देखा होगा। और अब एक चीज़ और बताना नेक्स्ट ब्लॉग में कि व्लॉग कैसा लगा आपको, कि ताकि मुझे पता चले कि क्या अच्छा है क्या नहीं है और मैं क्या बेटर कर सकती हूँ। तो थोड़ा बताना मुझे भी। और बाकी कोई चीज़ अगर आपको जैसी भी लगे आप अपना सजेशन दे सकते हो, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में और देखते हैं उस ब्लॉग के व्यूज़ कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि बात हुई थी कि अगर 5000 व्यूज़ आ गए तो भैया घर पे आएंगे। वैसे 5000 तो आ ही गए हैं तो उनको आना ही पड़ेगा।
तो फिलहाल के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।